मुझे बस। छोड़ दो उसे, वो होश में नहीं है। चलो यहाँ से। जो कहा था ना मैंने, दूर रह। क्या वंश? क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? हाँ हाँ, क्यों क्यों? वो बस राशा को हराने। शराब। मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुका हूँ। राशा ने आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं जानता हूँ। दूर हो जाओ। Just go away. वंश, I love you। दूर हो जाओ। वंश, से माफ कर दो। बस करो यार, बस। नौटंकी बस। बस यार। हाय। हाय। ओ हाय प्रीति, कितनी हॉट लग रहे हो तुम। मैं हमेशा से हूँ। वैसे आप लोग मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहोगे? कौन है वो लकी मैन? एक सेकेंड। ओ वंश रस्तो भी मान दे तुझे। वंश, हम अंदर जाके अलग हो जाएंगे और तुम मिस्टर दमानी से बिजनेस के बारे में बात कर लेना। I mean, कन्विंस तो कर ही लेना, और मैं अंदर जाके ना बिजनेस कॉन्टैक्ट्स करूंगी। हाँ मुझे याद है, बस एक बार मैं मिस्टर दमानी को अपने बिजनेस में कन्विंस कर लूं, फिर सब कुछ सेट है। मैडम पास। भैया मैं अपना पास भूल गई हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैडम बगैर पास के आप अंदर नहीं जा सकता। फिर मैंने बोला ना कि मैं भूल गई। बेचारी राशा, इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, ऐसे झूठ बोल के स्टाइलिश हायर किया होगा ना। प्रीति ऐसे मत बोलो, शायद राशा यहाँ दमानी ग्रुप के सीईओ से मिलने आई है। तुम्हारे पति, क्या नाम है उसका, नकुल को पता है क्या या ये तुम दोनों की मिली भगत है? ओह शट अप। जितना मैं जानती हूँ ना, मिस्टर दमानी सीईओ वो अभी भी सिंगल है, तो ये शायद उसे ही पटाने है। ओह नो, राशा तो इतनी डेस्परेट हो गई हो क्या? तुम दोनों को मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो नाराज मत हो, मेरे पास इनविटेशन पास है, अगर तुम चाहो तो तुम हम दोनों के साथ चल सकती हो। आ जाओ। नॉट नेवर। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। मैडम बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकती। चले। उनको ऐसे कैसे अंदर जाने दिया? चलो। ऐसे पहचानो। What the hell? ये यहाँ भी अपनी इम्पोर्टेंस जता रही है। Such a wannabe. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दमानीज की एनुअल बॉलरूम पार्टी में आप सबका वेलकम। तो शुरू करते हैं आज का ऑक्शन। जेंटलमैन प्लीज अपनी मनपसंद लेडीज के साथ डांस करने के लिए बिड कीजिए, और हाँ, सबसे हाईएस्ट बिडर को मिलेगा फर्स्ट डांस फॉर द चांस। और हाँ, बिडिंग वाला अमाउंट एक चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगा, तो प्लीज दिल खोल कर बिड करिए। सर दमानी भी यही पे होंगे। 50 lakhs 1, 70 lakhs, 70 lakhs 1, 70 lakhs 2, 10 crores, good. 10 crores 1, 10 crore 2, 12 crores,
Good. 12 crore 1, 12 crore 2, 50 करोड़ 15 crores 1, 15 crore 2, 15 crore 3. Sold. ये हो क्या रहा है? वंश तुम ना 20 करो बोलो। पागल हो क्यों क्या? बर्बाद हो जाऊंगा मैं यार। गुड इवनिंग आप सबको। एक बहुत ही खास खबर है आप सबके लिए। ये पुट्टा ही राशा का शुगर था कि हाँ याद है मुझे, ऑफ कोर्स। ये यहाँ क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको अपने छोटे भाई के बेटे और दमानी ग्रुप के सीईओ से मिलवाना चाहता हूँ, मिस्टर नकुल दमानी। Oh shit! मतलब राशा ही मिसेस दमानी है। हमारे नकुल ने दमानीज की शान को बढ़ा दिया है। 200 स्टार्टअप्स का इन्वेस्टमेंट, और हाँ, बिजनेस मैगजीन की माने तो वर्ल्ड का बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला है। वाह, सच में क्या प्रोफाइल है। मैं तो आज तक अपने बिजनेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। आप सबने नकुल को पहचाना भी नहीं होगा भीड़ में। वो इतना हम्बल और मेहनती लड़का है। मीडिया में आपने उसकी फोटो भी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम में रहता है। नकुल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक बहुत अच्छा बेटा, एक अच्छा बिजनेसमैन, और इसके अलावा एक ऐसा रिश्ता है जो वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। हमारी बहू राशा शाह। I object, मिस्टर योगेंद्र दमानी। आपकी बहू एक नंबर की चीटर है और मेरी एक्स फियोंसे। ये कहानी 5 साल पहले शुरू हुई। राशा मेरे प्यार में पागल थी और मेरे ही कंपनी में काम करती थी, और उसके बाद हमारी एंगेजमेंट भी हो जाती है, और एक दिन बाद ही राशा एंगेजमेंट तोड़ देती है और बेचारे नकुल दमानी को फंसा के उससे शादी कर देती है। राइट राशा जी? हाँ, मैं वंश रस्तोगी की एक्स फियोंसे थी, पर मैंने ये बात कभी किसी से छुपाई नहीं। मेरे पति नकुल और उनके परिवार को मेरे बारे में सब कुछ पता है। और रही बात वंश की, तो इसके बारे में तो क्या ही कहूँ, क्योंकि चीटिंग तो इन्होंने मेरे साथ की है। क्यों प्रीति? और बात यही खत्म नहीं होती है वंश। क्या कहा तुमने? तुम्हारी कंपनी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि रस्तोगी और मेरे पापा की शाह कंपनी का मर्जर हुआ था, और मैं वहां पे कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं थी। मैंने अपने काम पे पूरा फोकस किया, हार्ड वर्क किया, और रस्तोगी और शाह कंपनी को मार्केट में एक नया स्टेटस दिलाया। और तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी, और ना ही मैं बड़े बड़े दावे करती हूँ। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस डिसीजन सब कुछ मैं लेती आई हूँ, हालांकि मुझे इस बात का क्रेडिट कभी नहीं मिला। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा मिस्टर रस्तोगी। राशा, तुम्हें पार्टी में सबके आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है राशा। मेरे लिए सब तुम मैटर करती हो, और मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता।
पता है मुझे नकुल, पर तुम्हारी फैमिली की इज्जत की बात थी, मैं चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, तुम पे भरोसा करके मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रियली तुम्हें किसने कहा था मेरे साथ सोने के लिए? हाँ, सच्चाई ये है कि तुम अपने एक्स फियांसे का स्टेटस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बस तुम्हारे वजह से मैंने अपनी राशा को खो दिया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पागल हो गया था मैं। डैम इट, गेट लॉस्ट। व्हाटएवर। सब कुछ खत्म हो गया पापा। क्या हुआ? तू परेशान लग रही हो? कहीं चाचा जी के बारे में सोच के तो? नकुला, चाचा जी का बिहेवियर बहुत अलग था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी बातों पे यकीन करना भी चाहिए या नहीं। आई एम श्योर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद इसीलिए तुम्हें अपने घर बुला रहे हैं, एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए। मस्त। राशा, नकुल, अच्छा लगा तुम लोग यहाँ आए, और मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी। अरे नहीं नहीं चाचा जी, प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। राशा जी चाचा जी। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा आओ। आप बैठो। तुम दोनों बात करो, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठो। आपका दिमाग तो ठीक है ना चाचा जी? फिर बोलने से पहले कुछ सोच तो लेते। मैं सिर्फ तुझसे एक डील करना चाहता हूँ। तू नकुल को डिवोर्स दे दे तो मैं तेरे पापा की अस्थियां और सारा सामान दे दूंगा। डिस्गस्टिंग। आप कभी नहीं सुधरेंगे। डील फायदे की है। तू प्रीति को नकुल से शादी करने दे। कैसे चल रहा है आपका काम? ये ऑल गुड। आपकी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। हाँ? थैंक यू। ये भी बहुत प्यारा था मेरा। नकुल चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो। What the hell, पापा? आपसे कुछ नहीं होगा। Damn it! साशा, आशा काम डाउन। तुम गुस्से में क्यों हो तुम? चाचा जी इतना नीचे गिर सकते मैंने कभी सोचा भी नहीं था नकुल। पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं और बदले में मुझे पापा की हंसते। It's okay. मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती कभी नहीं। तुम्हें पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आई एम सो लकी। Me too. तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो तेरे पापा नहीं कर पाए। मैं उस राशा को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। ठीक वैसे ही जैसे मैंने जेठ जी के साथ किया था। तुम चाहे मुझे जितना भी इग्नोर कर दो, मैं तुम्हारा पीछा कभी छोड़ूंगा नहीं।
हमेशा तुम्हारा आशिक बन के रहूंगा और तुम्हें भी अपने प्यार में दोबारा पागल कर चुका है। भगवान जी, प्लीज मेरे नकुल को बचा लो, प्लीज भगवान जी। आशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आशा, एक्चुअली मुझे वंश ने तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में बताया था। उसे माफ कर दो प्लीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुनीता जी को भी पुलिस के हवाले कर दिया है। आशा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? आशा, मेरी मम्मी से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज उन्हें माफ कर। एक खूनी को? हमें तो भनक भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने वाली है, वरना हम तो। ओ प्लीज, अपना ये ड्रामा कहीं और दिखाइएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। ए, रुको। वंश क्यों फोन कर रहा है? हेलो नकुल, राशा, वो लोग राशा को क्या राशा लगा रखा है ये? किडनैप, किसी ने राशा को किडनैप कर लिया। जब तक मैं आया तब तक वो लोग निकल गए। क्या? तू वहीं रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है। चाची, आप दर्द हो रहा है ना? अभी तुझे इससे ज्यादा दर्द दूंगी। जितना तूने मेरे बेटे को सताया है ना, हाँ तुझे भुगतना होगा। आप ये गलत कर रहे हैं चाचा जी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये गलती तो मैंने पहले कभी की नहीं और ना आप करूंगी। तुझे भी वैसे ही मारूंगी जैसे तेरे पापा को मारा था। तुझे क्या लगा तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था? उनको हार्ट अटैक मैंने दिलाया था। पर क्यों? उन्होंने आप तक क्या किया था? कुछ नहीं। उनकी आदर्शवादी सोच मेरे और महेश की जिंदगी में खटक रही थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा और अब तुम मरोगी। राशा प्लीज। आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सुनीता चाची से। वो क्रिमिनल है, उन्होंने मेरे पापा का खून किया है और आज उनकी वजह से मेरे पति की जान खतरे में है।
लेकिन नकुल को कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम ठीक कह रही हो। सुनीता एक क्रिमिनल है और उसे जेल जाना ही चाहिए। वो जरूर जाएंगी। राशा, एक डील है। तुम मेरी कंपनी के शेयर्स वापस कर दो और मैं तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी की पूरी डिटेल्स तुम्हें दे दूंगा। पापा, हम मम्मी को कैसे छोड़ सकते हैं? छी, दिन ब दिन आप मेरी नजरों से गिरते ही जा रहे हैं। यहाँ पे भी सौदा। क्यों नहीं, पक्का बिजनेसमैन हूं। तो ये डील पक्की? पापा, आप होश में भी हो क्या? क्या बोल रहे हो? चुप रहो प्रीति। तुम्हारी मम्मी की वजह से मैं डूब नहीं सकता। और वैसे भी पैसों की कीमत इंसान से ज्यादा होती है। सोचने के लिए टाइम चाहिए। नहीं, मैं रेडी हूँ। बताइए मुझे क्या करना है। तुम 50 करोड़ के शेयर्स मुझे दे दो और प्रीति तुम्हें तुम्हारे फादर की सारी डिटेल्स दे देगी। राशा, राशा, लिसन, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता छोड़ो मुझे बस। हूँ। हमारे बीच में जो भी गलतियां हुई ना, मैं उसे सब मिटा दूंगा। एक बार प्लीज लौट आओ मेरे पास। डैम इट वंश, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है और मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। तो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। राशा, मेरी बात तो आशा, तुम रो रही हो? नहीं तो मैं तो बस तुम्हारी आंखें खोलने का वेट कर रही थी। कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे पापा के ऑफिस जाना है, कुछ अर्जेंट फाइल्स है, तो मैं जल्दी वापस आती हूँ। अपना ध्यान रखना। ऋषभ, राशा का ख्याल रखना और जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक? ओके। ये सब कुछ चेक कर लिया पर 50 करोड़ तो नहीं हो पा रहे हैं। राशा, तुम देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। देखा, तुम हमेशा बस मुझ पे गुस्सा होती रहती हो। एक बार प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। देखा, तुम हमेशा बस मुझ पे गुस्सा होती रहती हो। एक बार प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। पर तुम मेरी क्यों मदद करना चाहते हो? देखो, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ, भले ही तुम मुझे अपना दोस्त ना मानो। और नकुल से पैसे लेना इस वक्त ठीक नहीं होगा। तुम दोनों की अभी शादी हुई है और सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। वंश, जो कहा था ना मैंने, मेरी बीवी से दूर रहना। हाँ, नकुल, छोड़ो उसे। छोड़ो, छोड़ दो उसे। नकुल, I'm sorry, मुझे नहीं पता मैं इसके बातों में कैसे आ गई। तुम्हारी सारी टेंशन मेरी है राशा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं देख सकता। तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तो डायरेक्टली मुझे बोल देते ना। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो
तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं कर सकती राशा। अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ ट्रांसफर होने वाले। उसके बाद तुम प्रीति को कॉल करो और अपने डैड की जो भी चीज है वो सब उससे वापस ले लो। लो पापा, राशा ने पैसे भेज दिए। पूरा अमाउंट मिल गया ना? हाँ पापा, और मेरे बड़े पापा के बारे में अस्थि की सारी इन्फॉर्मेशन दे। ग्रेट, हमारा काम हो गया। पापा, मैं एक बात पूछूं? क्या बेटा? क्या मैं एक फॉरेन ट्रिप जा सकती हूँ मेरी गर्ल गैंग के साथ? क्यों नहीं, वो बेटा एंजॉय। थैंक यू पापा। तुम्हें क्या चाहिए वंश? अच्छा, तो चोरी के पैसों से तुम हॉलिडे पे जा रही हो? वाह। शट अप, ये एक डील है, चोरी के पैसे नहीं। तुम्हारे पूरे काले करतूतों की लिस्ट है मेरे पास। कैसे तुमने राशा को ब्लैकमेल किया, राइट? और फिर उससे पैसे मांगे। आई नो एवरीथिंग। उसे तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से। वेल, इतनी आसानी से तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पुलिस आएगी और तुम्हें साथ लेके जाएगी वहां पर ना, जेल में अपनी मम्मी को आराम से कंपनी देना डार्लिंग। अच्छा, तुम ये मत बोलो कि तुम भी ना मेरे साथ इस प्लान में इन्वॉल्व थी। तो अगर मैं जेल गई ना तो तुम भी जाओगी, ओके डार्लिंग? नो वे स्वीटी, जेल तो सिर्फ तुम ही जाओगी, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा, समझी? ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। तुम शायद भूल रही हो कि मेरी सौतेली माँ दमानी ग्रुप की बेटी है, तो मेरे अंदर भी दमानी का ही खून है, समझी? छोड़ो वंश, लीव। चाचा जी, जो हो गया सो हो गया, आप सब कुछ भूल जाइए। अब हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है। राशा बेटा, हर बार मैं कोई ना कोई गलती करता हूं तो हर बार मुझे माफ कर देती। कितना बड़ा दिल है तेरा। काश मैं। आशा, आई नो इन्होंने बहुत बार गलती की है, पर शायद इस बार सही में गिल्टी फील कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए मैं पानी लेके आता हूँ। जी जी, चाचा, अब ठीक हो जाओगे? आशा, इन्हें पानी पिलाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता नीचे हूँ। पानी पीजिए। रूम में डॉक्टर को बुलाता हूँ। हेलो, कोई नहीं। हाँ बोल रहे डॉक्टर। राशा बेटा, चाचा जी, तुम मुझे मेरे कमरे में ले चल। थोड़ी देर आराम करूंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। हाँ चाचा जी, चलिए चलिए, आपको लेके चलती हूँ। चलिए चाचा जी, आराम से, आराम से बैठिए। अच्छा लगा तुम लोग यहाँ आए, और मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी। अरे नहीं चाचा जी, प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। राशा बेटा, हर बार मैं कोई ना कोई गलती करता हूं तो हर बार मुझे माफ कर देती। कितना बड़ा दिल है तेरा। अब तुझे मार कर ही जेल जाऊंगा, तेरा चैप्टर यहीं क्लोज करूंगा।
राशा, तुम ठीक हो ना राशा? मैं ठीक हूँ। इसमें थैंक्स की क्या बात है? तुम्हारा ख्याल रखना आज से मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Dear wife, please take care of yourself and have breakfast. I will reach home soon in the evening after work. देखिए बुलेट निकाल दिया है, लेकिन वो कोमा में चले गए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं चाचा जी की बातों में नहीं आती तो नकुल कभी बीच में नहीं आता। नकुल, नकुल मेरे बच्चे। राशा, तुम? माँ ये राशा। राशा हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? जिस लड़की ने मेरे बेटे वंश का दिल तोड़ा, आज वो मेरे भतीजे नकुल की बीवी बन गई है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं और आपका हक भी है, पर प्लीज प्लीज यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत कीजिए। नकुल की हालत बहुत नाजुक है। नकुल तुम्हारी वजह से ही तो यहाँ लेटा हुआ है, और तुमने घर में किसी को बताया तक नहीं। तुमने सोचा है हम सब लोग कैसे होंगे? मैं अभी भाई साहब को बताती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज इस बड़े पापा को कुछ मत बताइए, वो नहीं झेल पाएंगे। प्लीज। हेलो राशा, हाँ बड़े पापा। नकुल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? एक जरूरी बात के लिए कॉल किया था, पर अब नकुल अब्रॉड गए पापा, बिजनेस ट्रिप पे। मुझे बिना पता है। अब खैर छोड़ो, सुनो, नकुल की बुआ शिल्पा आई हुई है, आज रात को स्पेशल डिनर रखा है, तो तुम बुआ से मिलोगी। हाँ हाँ बड़े पापा, मैं जरूर आऊंगी। बाय। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगा। बेटा, बार बार फोन देखने की जरूरत नहीं है। नकुल ऐसा ही है, एक बार काम में घुस जाता है ना, तो उसे पानी पीने का भी होश नहीं रहता। क्यों? वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर इतनी सुंदर पत्नी को नकुल भला भूल कैसे सकता है? हाँ, बात तो सही है शिल्पा, लेकिन ये दोनों ना डेडिकेटेड कपल है, एकदम हीर रांझा टाइप। क्यों? हाँ, जब से आई हूँ तब से राशा की तारीफ ही तो सुन रही हूँ। मैं डिनर लगाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो सच बोलना बाकी है। कौन सा सच शिल्पा?
क्या हुआ? ओह, लगता है आपकी प्यारी बहू ने हमको ये नहीं बताया। मुझे अब खाना खाइए ना, चलिए। क्या हुआ? तुम लोग आपस में अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? नकुल हॉस्पिटल में है भाई साहब, कोमा में। भाई साहब, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, भाई साहब, बड़े पापा। क्या हुआ? बड़े पापा, भाई साहब, बड़े पापा। आशा, मैं तुम्हारा दुख तो कम नहीं कर सकता, पर आज तुमसे एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। Come on, तुम्हें तो बस आदत हो गई है मेरी तारीफ करने की। हाँ तो क्यों ना हो? आफ्टर ऑल तुम मीटिंग बोर्ड से लेकर रेड वेलवेट केक तक सब कुछ इतनी खूबसूरती के साथ इतना अच्छा मैनेज करती हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, बड़े पापा कह रहे थे कि अब हमें एक छोटी सी क्यूट सी स्वीट सी लड़की नकुल की इतनी हालत नाजुक है, अब ऐसी हालत में मैं उसको कैसे बताऊंगी कि उसके बड़े पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे बताऊं, क्या करूं मैं? अरे पापा, मिल गई शांति तुझे? मेरे भाई को तो मार डाला तूने, अब क्या मेरे नकुल की भी जान लेगी? मैंने आपको मना किया था बड़े पापा को कुछ भी बोलने के लिए, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अरे कितनी बदकिस्मत है तू, पहले अपने बाप को मार डाला, फिर मेरे भाई को, और अब नकुल को। अरे अच्छा हुआ कि मेरा वंश तुझसे बच गया। नौगिन है तू, नौगिन, भौंक लेती है तू सबको। मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास। एक सेकंड, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, कहीं मत जाओ। मैं क्यों? यहीं बैठो। मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे बड़े पापा के बारे में सब पता है। मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने सारी बातें सुन ली। सब क्या हो गया? तुझे बोला ना इस लड़की को कहीं मत जाने देना। जी, वैसे राशा
तुमने हमारे नकुल को पूरा बदल दिया है। बस अब ये लड़की मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ आप ज्यादा ही हाइपर हो रही है। राशा एक बहुत अच्छी। मन शुक्र, आज मैं इसकी इज्जत उछाल के ही रहूंगी। मैडम, ब्राह्मण भोजन का सारा बंदोबस्त हो चुका है, आप आकर एक बार देख लीजिए। एक मिनट, जब घर के बड़े यहाँ मौजूद हैं, तो राशा को ब्राह्मण भोज के लिए यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? राशा तो हमारे घर की है भी नहीं। अरे बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो है, एक ऐसी शादी जिसकी एक्सपायरी डेट है। फिर ऐसी लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? अरे शादी लीगल है। नकुल मुझसे प्यार करता है और नकुल तो कोमा में है। और परिवार का कोई पुरुष तो है ही नहीं, और ऐसे में तो दमानी ग्रुप डूब जाएगा। अब इसीलिए दमानी ग्रुप के नए सीईओ और इस फैमिली के नए मेंबर से मिलने का वक्त आ गया है। ये क्या तमाशा कर रही हैं आप? मेरा बेटा वंश दमानी ग्रुप का अगला सीईओ। बस बहुत हो गया। वंश इस परिवार का हिस्सा ना कभी था और ना कभी होगा। मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगी और अपने बेटे को दमानी ग्रुप के सीईओ की कुर्सी पे बिठा के रहूंगी। माँ माँ भी क्या कह रही? वंश, माँ पर चुप। बुआ जी, मैं अभी जिंदा हूं। सब लोग शांत हो जाइए। दमानी ग्रुप में जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, और अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो बेशक यहाँ से बाहर जा सकता है, वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। ठीक हो जाएगा। तुम कब तक ऐसे रहोगे? मैं चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता राशा। डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता। अब शायद कुछ जिंदगी भर तुम पर बर्डन बन दे। कुछ भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे। जैसे भी हो ना, ये बिल्कुल परफेक्ट, समझे? ये भला राशा को क्या खुशी देगा? मुझे राशा को कैसे भी वापस पाना है, कैसे भी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों मेरे पीछे पड़ो? क्या चाहिए तुम्हें अब? राशा तुमसे छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। हम दोनों ना अमेरिका चल जाएंगे, वहां हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे, ठीक है? चल। Shut up, पंच। इतना बेशरम इंसान हो तुम, हर जगह पे अपना फायदा। छी। राशा ट्रस्ट मी, जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ उतना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। उसे भूल जाओ ना, क्या होगा? भूल जाओ उसे। तुम बहुत गलत कर रहे हो बस। अगर नकुल को पता चला ना तो ये मुझ तक तो भी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं नहीं रुको, बस फोन छोड़ो मेरा। क्या तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? तुम वंश के साथ अमेरिका जा रहे हो? ये क्या किया तुमने? ये सच है। क्या हो गया तुम मुझे कहीं नहीं ले जा पाएगा, समझा? ये क्या किया तुमने? ये सच है। क्या हो गया तुम मुझे कहीं नहीं ले जा पाएगा, समझा? सपनों में रहना छोड़ दो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। जी सर। मुझे जाना। सर लेकिन आप ऐसे हालत में कैसे जाएंगे? मैं लेकर चलता हूँ। नहीं ऋषभ, मुझे जाना ही होगा। लेकिन सर, मैं राशा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता।
आशा